साथियों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं मुस्तफाबाद सराइया बाजार में। आज दिनांक 25/1/2026 को राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम सुल्तानपुर के तत्वाधान में यूजीसी काले कानून के विरोध में यहां एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। साथियों, यूजीसी के आने के बाद सवर्ण समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह सोशल मीडिया पर और जनसभाओं के द्वारा इसका घोर विरोध किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम सुल्तानपुर के द्वारा हमारी बाजार मुस्तफाबाद सरैया में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज धौरैया जी के दिशा निर्देश में समस्त भारत में यूजीसी नामक काले कानून का विरोध प्रदर्शन सभी सवर्ण संगठन कर रहे हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम सुल्तानपुर के मंडल अध्यक्ष सूबेदार मेजर गौरी शंकर शर्मा जी के नेतृत्व में यह महापंचायत आयोजित की गई है। यहाँ पर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम रायबरेली के उच्च अधिकारी, जौनपुर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम के अधिकारी और अंबेडकर नगर जिले के राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम के सदस्य और पदाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, आदरणीय देवतुल्य जनता मौजूद हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इस तुगलकी फरमान यानी यूजीसी नामक काले कानून का विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। समस्त सवर्ण समाज का यह कहना है कि हमें नहीं चाहिए यह भेजी पे सरकार और नहीं चाहिए यह यूजीसी कानून। हमने इन्हें अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए शासन सत्ता सौंपी थी, लेकिन आज ये हमारे ऊपर ही पहले SC ST और अब यूजीसी नामक राक्षसों को बैठाकर हमारा पतन करने पर तुले हुए हैं। इसलिए जब तक यह काला कानून वापस नहीं किया जाएगा, हम सब विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धीरेन्द्र पांडे, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद जिला उपाध्यक्ष। पांडे जी, यूजीसी के विरोध में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद टीम सुल्तानपुर की तरफ से कम शब्दों में आप अपना विरोध कैसे जताएंगे? हम अपना विरोध जताएंगे, अपने सवर्ण भाइयों से यही कहेंगे, आज हम नहीं, अपने पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए आप सब जागरूक बनो और यूजीसी का विरोध करो। हमें नहीं चाहिए बीजेपी, नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी, हमें हमारे बच्चों के तकदीर चाहिए। जय भवानी, जय भवानी। फिर भी ये हमारे नेता भूल गए। हम मोदी जी से आग्रह करता है कि ये हमारे नरेंद्र श्री मोदी जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन आपने चाय बनाने में अब तो गलती कर दिया। आपने चाय को 2 किस्म की कैसे बना दिया। ये चीज को अगर मेरी आवाज कहीं जाती है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप चाय वाला बन करके वोट लिए थे हमारे से, लेकिन चाय भी 2 किस्म की बनाना शुरू कर दिया है आपने। ये कैसा आपने गलती कर दिया है। आप अपनी गलती को सुधारें, तभी हम आपका दोबारा भक्त बनेंगे, नहीं तो हम भक्त नहीं बन सकते। और दूसरी बात यह है, हमारी जनता, हमारा सवर्ण समाज याद रखिए, हम भृगु, महर्षि भृगु के वंशज हैं। ये हमारे कण में, हमारे DNA में होना चाहिए। हम परशुराम के वंशज हैं, हम पराशर ऋषि के वंशज हैं, हम भारद्वाज ऋषि के वंशज हैं। हम मिट नहीं सकते हैं। और सोना जितना ही ज्यादा तपाया जाता है, खरा सोना उतना ही ज्यादा चमकता है। ये सोने की आदत होती है। हम खरे सोने होंगे, वो लोहा बनेंगे जो इस्पात बनता है, तपाने पर लोहा इस्पात बन जाता है। वहाँ पे बैठे हुए सत्ता में सिर्फ एक चीज की गांठ बांधना है, और इसीलिए आप लोगों को निवेदन करते हैं कि राजनीति कर हिमालय कभी भी हमारी सुनवाई नहीं करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित थे एक दीक्षित जी, शायद नहीं है अभी, वहाँ का एक मामला था। वहाँ इनको लोगों ने प्रताड़ित किया था, लेकिन सिर्फ इनकी संख्या कम थी और विपक्षी पार्टी की संख्या ज़्यादा थी। इसीलिए वहाँ का प्रधान सवर्ण होते हुए भी और गलती भी, ऐसा नहीं कि सवर्ण होते हुए भाईबंदी करे इन्हीं की तरफ से, गलती भी विपक्ष की थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी इनके लिए कोई बात संज्ञान में नहीं लिया। इसीलिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के पीछे मत दौड़िए।
अपने संगठन को मजबूत बनाइए और आदरणीय पंकज धौरैया जी के द्वारा जो ये राष्ट्रीय श्रमण परिषद का गठन किया गया है इसके साथ रहिए, जिससे ये संगठन एक परिवार है। ऐसा नहीं है कि हमको कुर्सी की कोई लालच है, ये परिवार है। इस परिवार के साथ रहेंगे तो आपकी और हमारी जो भी परेशानियां होंगी हर जगह पे हमारे राष्ट्रीय श्रमण परिषद खड़ा है। लेकिन अगर राजनीति के पीछे हम केवल नेताओं विधायकों के साथ अपने फोटो खिंचवा के अपने आप को समाज में दिखाने की कोशिश करेंगे, ये बहुत गंदी विचारधारा को प्रकट करता है। तो मैं यही आप लोगों को निवेदन करता हूं कि संगठन की तरफ चलिए। राजनीतिज्ञ जो हैं बने बैठे वो खुद आपके द्वार पे आएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां भवानी। हमारे जिला अध्यक्ष ने बहुत ही संक्षेप में सार्वजनिक बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और राष्ट्रीय श्रमण परिषद सुल्तानपुर के मंडल अध्यक्ष अयोध्या धाम के और श्रीमान गौरी शंकर मेजर सूबेदार शर्मा जी से आग्रह है कि आप अपनी बात यहाँ पर रखें और आज के कार्यक्रम के बारे में अपनी। नमस्कार साथियों, अभी आपने सुना राष्ट्रीय संवरण परिषद टीम सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष अमित कुमार फौजी जी को। अब आपको मिलवाते हैं राष्ट्रीय संवरण परिषद के मंडल अध्यक्ष श्री मेजर सूबेदार गौरी शंकर शर्मा जी को, जो यूसीजी के बारे में अपनी राय व्यक्त करेंगे। जैसे कि यूसीजी के लिए अभी आप दूर दराज से आए हुए, सभी अन्य जिला से आए हुए सभी भाइयों के लिए वंदन नमन, हर हर महादेव। जो भाई बाहर बैठे हुए खड़े हुए हैं, 2 मिनट के लिए आप लोग अंदर आ जाए। दो पंक्ति की बात है, आप लोगों से एक ही आग्रह है, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने सभी ने आज तक सरकार की क्रियाकलाप को जिस तरीके से संक्षेप में आप लोगों को बताया, डिटेल में भी बताया, यूजीसी क्या है इसके बारे में भी बताया। अब आज हम एकत्रित होने का महापंचायत का इसलिए आयोजन रखा गया था कि आज ये हम दिन निश्चित करेंगे अपने सुल्तानपुर जिले के डीएम साहब को यूजीसी के बारे में ज्ञापन देने का दिन और समय। दिन भी निश्चित हो गया है, समय भी निश्चित हो गया है। आप सभी भाइयों से निवेदन है, तारीख 28 समय 12 बजे डीएम साहब को हम यूजीसी के बारे में ज्ञापन देंगे। आप अपने घर से ज्यादा नहीं, हर घर से एक एक भाई और एक एक मातृ शक्ति घर से लेके निकलें, ताकि आने वाले भविष्य में जिस हिसाब से सरकार भाजपा सरकार जिसको हम नकारते हैं, हमारे खून पसीने से अपने आप को सिंचवाया, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, विधायक सांसद बन गए, पर हमारे सवर्ण समाज की आहुति को चढ़ाने के लिए यूजीसी और बढ़िया कानून लेकर के पेश कर दिए। 28 तारीख को आप सभी से निवेदन है, समय 12 बजे। आज 25 है, 26 है, फिर 27 है, समय बहुत है। 28 तारीख का निर्धारित किया है। सभी जिले में ज्ञापन हो चुका है। हमारे अभी आए अध्यक्ष जी सुधीर तिवारी जी रायबरेली से, कल ही इनका ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। भारी मात्रा में, कम से कम नहीं कुछ तो 4-5 हजार लोग वहां गए थे। आप लोग, आज मैं सरैया मुस्तफाबाद की धरती से ऐलान करता हूं, आप सभी से आग्रह भी करता हूं, 28 तारीख को समय 12 बजे सुल्तानपुर में डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये पीड़ा मेरे अकेले की नहीं है, ये पीड़ा मंचासीन बैठे हुए भाइयों की नहीं है, ये पीड़ा सर्व समाज के लिए है। ये सभी के लिए एक काल रूप धारण करके आई है। जैसा कि आपने सुना, 28 तारीख के लिए
क्या आप सभी हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि हम आएंगे? हाथ नहीं उठा अभी तक, कम संख्या में उठा। बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। आगे आगे दूसरी बात है, राष्ट्रीय श्रवण परिषद किसी जात के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर है खिलाफत तो सरकार की, क्योंकि सरकार ने ऐसी नीतियां लाके पैदा की है। हम काम करते हैं मुस्लिम भाई का भी, आप लोगों को जैसा अवगत होगा, सोशल मीडिया से देखा होगा, बसपा सरकार में ये बंदा जाकर के मुख्यमंत्री के आवास पे काम कर रहा था। आज ये ऐसा इसके पर मुसीबत, इसको करंट लगा, करंट लगने के बाद ये मूर्छित हो गया। पर बस सपा सरकार ने आज तक इसको 15,05,000 रुपए देने के लिए बोली थी, लेकिन नहीं दिया। इसका पूरा डिटेल है। उसके बाद ज्ञापन में इसका भी साथ में हम ये भी देंगे, यूजीसी के साथ साथ ये भी काम हमको करना है। ये भाजपा तो करती आई है, बसपा सरकार में भी ऐसा था सबड़ के लिए या जनता के लिए, और भाजपा में भी ऐसा होता आया। तो अब हमें किसी पार्टी के पीछे बिस्तर लगाना, दरी बिछाना, कुर्सी उठाना का काम आप सब लोग छोड़ दें। आप कसम आज से यही खाएं, हम किसी पार्टी के अनुयायी नहीं हैं। हम हैं सबड़ समाज के साथ रहने के लिए कसम खाते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों से एक ही राय देना चाहूंगा। हमारे बीच में अंबेडकर नगर जिले से कम 25-30 लोग आए हैं। वहां की पीड़ा, एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर के बगल में मुर्गी फार्म, 50 मीटर की दूरी पे मुर्गी फार्म बना हुआ है। हम वहां का भी कार्यक्रम बताएंगे आप लोगों को। वहां भी जाकर के उस मंदिर के पास जो भी बुचरी खाना बना हुआ है उसको हटवाने का भी काम करने के लिए बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय श्रवण परिषद किसी भी जात के खिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं अपने बाबू मुगल सिंह से आग्रह करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय श्रवण परिषद का जो नारा है, आप लोग खड़ा होकर के उस नारे को बोले। साहब आपका क्या नाम हुआ? विश्वनाथ मिश्र। विश्वनाथ मिश्र जी, ये काला कानून यूजीसी के बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह से अपना विरोध जताएंगे सरकार के प्रति? देखिए, यूजीसी कानून जो है, इसको किसी सत्ता और सरकार से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हम सत्ता विरोधी नहीं हैं, हम व्यवस्था विरोधी हैं। एक तरफ समरसता की बात की जा रही है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। समरसता अगर कहीं देखना हो तो बच्चों के अंदर समरसता विद्यालय प्रांगण में देखा जाता है, जहां जाति धर्म का तक रिश्ता नहीं होता। और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी तब ये पता चलता है, जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये 80 है, बैकवर्ड हैं, उन बच्चों के अंदर गजब का भाव होता है। लेकिन आज ये जो दूरी इस समरसता की बात हो रही है, लेकिन ठीक विपरीत उसके काम किया जा रहा है। भेदभाव कितना पैदा किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। इससे समाज में वैमनस्यता व्याप्त होगी और आने वाले समय में, अभी हमारे सीनियर श्री रमेश एडवोकेट जी तिवारी जी एक हमको फोटो दिखा रहे थे। उसमें एक नेता ऐसा है, आप समझ सकते हैं, जिस डाली पे बैठा है वही उस डाली को काट रहा है, और वो डाली कौन है आप जान सकते हैं। अगर वो डाली कट गई तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? वो सुरक्षित नहीं रहेगा, उसका गिरना तय है। तो निश्चित रूप से इन सब के मूल में केवल एक आरक्षण की विकृत व्यवस्था ही है। आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था।
समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का। धृतराष्ट्र भली भांति जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन पुत्रमोह ने उन्हें धर्म न्याय संगत कठोर निर्णय नहीं लेने दिया, जिसकी दुष्परिणति महाभारत के रूप में हुई। वर्तमान में धर्म जाति आधारित आरक्षण कौरव नीति की तरह अन्यायपूर्ण है। विधायिका का सत्ता मोह में विधायिका का धृतराष्ट्र बन जाना तो समझ में आता है, लेकिन नितांत अवैधानिक धर्म जाति आधारित आरक्षण को न्यायपालिका का समर्थन समझ से परे है। संरक्षण नहीं अमीरों को आरक्षण नहीं अमीरों को संरक्षण सभी गरीबों को। हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं, हम व्यवस्था विरोधी हैं। प्रतिभा में कहीं से कोई नहीं आरक्षण मिलना चाहिए, सुविधा में जरूर आरक्षण मिलना चाहिए। हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने, आपने अपना मत स्पष्ट रूप से रखा। वकील साहब, यहाँ उपस्थित सज्जनों को आप अपना परिचय दें। जी, रमेश, इसको दोनों हाथ में पकड़ लीजिए। हाँ, ये भी हाँ, थोड़ा बढ़ाओ, बस इतना ही चाहिए। आप अपना परिचय दें। रमेश तिवारी, एडवोकेट, कादीपुर। रमेश तिवारी, एडवोकेट, कादीपुर। यूजीसी के विरोध में जो हमारे सवर्ण विधायक हैं या एमएलए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, या किस कारण से? आप अपना मत स्पष्ट करें। उनके बारे में यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा जो अपना विचार है कि जो भी हमारे सवर्ण समाज के लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए जो भी जिस पदों पर हैं, वो जैसे भांग खाए हुए हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि उन्हीं के सदन में यूजीसी कानून लागू हो रहा है। ये 2026 का यूजीसी बिल जो है 2026 वाला, उन्हीं के सदन में लागू हो जा रहा है, मंजूरी मिल जा रही है। वो मौन बैठे हैं, सिर्फ सत्ता का आनंद ले रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। यूजीसी का काला कानून जो ये बना है 26 वाला, ये हमारे सवर्ण समाज के बच्चों के लिए बहुत बेड़ियों की तरह है। कुल्हाड़ी से इनका पैर काटा जा रहा है हमारे सवर्ण समाज के बच्चों का। इसका खुला विरोध किया जाना चाहिए। इसी के साथ एक विरोध हम और करना चाहेंगे, आरक्षण का विरोध। पढ़ाई में, लिखाई में, विद्यालयों में आरक्षण की कोई जगह नहीं है, ना होनी चाहिए। तालियों से स्वागत करिए वकील साहब का। आरक्षण कहाँ होना चाहिए, पहले इस बात को क्लियर करें। नेता विधायक हमारे आईपीएस आईएएस जो अधिकारी हैं या लेता है, वो ये बताएं कि आरक्षण कहाँ कहाँ जरूरी है। पढ़ाई में एक डॉक्टर बनने के लिए -40 का आरक्षण लेके क्या वो किसी का सही इलाज कर सकता है? बोलिए वकील। विद्युता में आरक्षण की कोई जगह नहीं है। एक तरफ 80% पाने वाला बच्चा फेल होता है, वहीं 40% पाने वाला बच्चा जो है वो जो है सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है डिवाइड करेगा, तो निश्चित रूप से जिस पद पर रहेगा वहाँ दुर्गंध पैदा करेगा और अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना जातिगत। जातिगत आरक्षण किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं है। हम लोगों ने आज़ादी से ही बर्दाश्त करना शुरू किया है। जिस समय आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, हमारे सवर्ण समाज के सभी बच्चों ने, तमाम बच्चों ने आत्मदाह किया है। अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, हमको बर्दाश्त नहीं करना है, चाहे जो आत्मदाह करे, चाहे जो भी करे, लेकिन हमको खुलकर सड़कों पर आना होगा और इस यूजीसी कानून का, आरक्षण का विरोध करना होगा। सभी सवर्ण समाज को आह्वान करते हैं। जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय